वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अथवा 30वां सर्ग। जलगर्भा महावेगा कुटजानं गन्धिना चरित्वा वीरता सौम्य वृष्टिवाता समुदिता। सौम्य जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी। वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए। घनानां वारणानां चा मयूराणां चा लक्ष्मणां नाना प्रस्तुवनानां चा प्रशांता सहसान। निष्पाप लक्ष्मण बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए। अभिवृष्टा महामेघोर मेघर निर्मला चित्रसान वह अनुलिशा इवा भंति गिर्यश्चंद्र रश्मि भी महान मेघों द्वारा बरसाए गए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। शाखासु सप्त छंद पादपानां प्रवासु तारार्क निशांकराणां लीलासु चैवोत्तम वर्णानां श्रियं व्यज्याद्य शरण प्रमृतां। आज शरद ऋतु सप्तच्छद चितवन की डालियों में सूर्य चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांटकर आई है। संप्रत्ने काष्ठय चित्र शोभा लक्ष्मी शरत काल गुण गोपन्ना सूर्याग्रहस प्रतिबोधितेषु पद्माकरेषु भ्याधिकं विभाति। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रमों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में सबसे अधिक सुशोभित होती है। सप्तं छदानां कुसुमोपगंधी षड्पाद वृंदैरनु गीयमानः मंदुपीनां
मन तन विपानां पवना नुसारी दर्पं विनिश्चन्निकं विभाति। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरद का स्वभावता वायु का अनुसरण कर रहा है। ब्रह्मणों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। अभ्यागते चारु विशाल पक्षे स्मर प्रिय पद्म रजो अवकीर्णे महानदी नाम पुलिनोपयाते क्रीडन्ति हंसा से चक्रवाक। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम कीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मान सरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्न तोयासु च निगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता। मदमत्त गजराजों में दर्प और भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। नभा समीक्षाम धरे विमुक्तम विमुक्त भरण वनेषु प्रियास्वर रक्ता विनिवृत्त शोभा गतोत्सवा ध्यान परा मयूरा। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमा से विरक्त हो गए। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। मन्योंग गंदे प्रिय केरनल पे पुष्पाति भारावनता ग्रसखे सुवर्ण गौरे नैनाभिरमे रुदोति तानी वनांतराणी। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष स्वर्ण के समान और तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमो दूतानां मदोन्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतियो
अंतिम मंदा, जो अपने प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे, जिनमें अधिक मद है तथा जिन मद जनित काम भोगों की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज बंद हो गई है। व्यक्तम नवा शस्त्र विधौ वर्णम कृष्ण प्रवाहानि नदी जलानि, कार सीता पवना प्रवंती तमो विमुक्ता दिशा प्रकाशा। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ धार दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। सूर्यातप कावण नष्ट पंखा भूमिश्चिरोघाटित चांद्रेणु अन्योन्यवेन समायुतानां उद्योग कालो अद्य नराधिपानां। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर बैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद गुणाप्यायतरु शोभा प्रहर्षिता समुत्थितांगा मदोत्कटा संप्रति युद्ध लुब्धा वृषागवादिगतानंदनन्ति। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो बुद्ध के लिए लुभाए हुए वे सारे समय गवों के बीच खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं। समन्वता तीव्र तरानुरागा कुलान्विता मंदगति करेणु वनान्वितम संपर्यवारिषायन्तुम वनेषु भर्तारवनु प्रियाति। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मधुमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। श्री राम जय जय राम। 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 त्यक्त्वा वारण्यत
विभूषितानि वर्हाणि तीरांगता नदीनां निरवत्यर्वणायो सारिशोगैः प्रयान्ति दीना विमना मयूरा। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानव सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। मित्राशिकारण्य चक्रवाकान महारभैन भिन्न कटागजेन्द्रा सरसमुदाम्बुजभूषणेन विक्षो विक्षो विजलम पिबन्ति। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी अमैती गर्जना से कारणों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। व्यापेत पंकासु सवालोकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु सासार सारा विनारितासु नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टा। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो वालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरों से गूंजती हुई उन सरिताओं से मैं हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी घन प्रस्तव वणोदकानामति प्रबंध वर्हिणानां संगमानां चांगतोत्सवानां ध्रुवं रवा संप्रति प्रणस्ता। नदी मेघ झरनों के जल प्रचंड वायु मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। अनेक वर्णा सुविनष्ट काया नवोदिते स्वंभूधरेषु नष्टा सुधादिता घोर विषाविलिभ्यो विलेम चिरोषिता। विप्रसरन्ति सर्पा नूतन मेघों के उदित होने पर जो निचिर काल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी, और इस प्रकार जो मित्रवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। चंद्र कर स्पर्श हर्षो मिलित तारका अहो रागवती संध्या
जहाति स्वयंवरम्। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्शजनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं भी ही अंबर आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्त्रा तारा गणोन्मीलिन चारु नेत्रा ज्योतिष्णा सुख प्रावरणा विभाति नारी शुक्लांशुक समृतांगी। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरद काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाते हैं। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य सुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें। विपक्कुशाली प्रसवानि कुभुत्वा प्रहर्षा सारश्चारो पंक्ति नवा समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूतांगतिते उमला। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। सुप्तैक्य हंसं कुमुदैरुपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं नसि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम्। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। प्रकीर्ण हंसा कुल मेखलानां प्राबुद्धपद्योत्पलमालिनीनां वाम्प्योत्तमानां अधिकादिलक्ष्मी वरांगनान्यो भूषितानां। सबोर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती है, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विहित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। वेणो सर्वव्यंजित तूर्य मिश्र प्रत्युष काले अनिल समृता। सम्मोर्छितो गर्गर्गो वृषाणां मन्योन्य मा पूरयति शब्दः। वेणों के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की
वायु से वृद्ध को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नवेर नदीनां कुसुम प्रहासे धूयमानेर मधुमारुतेन दौतामलक्षोम पटु प्रकाश कूलानिकासे रूप शोभितानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हास्य सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कांसों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन प्रचंडा मधुपान सोंडा प्रियान्विता संचरणा प्रहस्ता वने सुमत्ता पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासन रेणुगौरः। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरव वर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम कौंच स्वनम शालिवनम मृदुश्च वायुर्विलक्ष्य चंद्रां संसन्ति वर्षव्यपनीत कालम। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। वे सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है। कौंस पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकाण्डे त्रिंशः सर्गः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम